जय श्री राम। मिक्सर ग्राइंडर तो सभी के घरों में होगा। जैसे ये भी मिक्सर ग्राइंडर है, हालांकि इस पे नाम की मैं बात करूँ तो कहीं से कोई भी नाम वगैरह तो नहीं लिखा है कि मैं इसका नाम लूँ। हालांकि इस तरह की जूसर और मिक्सर ग्राइंडर इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका किसी भी कंपनी का जूसर हो या मिक्सर ग्राइंडर हो, इस तरह की होती है, दोनों में काम करती है। अब जूसिंग में भी काम करती है और मिक्सिंग ग्राइंडिंग में भी काम करती है। तो ये अगर नहीं चलती है तो आखिरकार इसको कैसे रिपेयरिंग की जाती है और इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आते हैं, वही आज मैं पूरा इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सर्वप्रथम इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद में हम इसको देखो ऐसे, तो अभी बटन चालू ही है, कोई भी मोड में ये एक्टिव नहीं हो रहा है, यानी नहीं चल रहा है। तो इसको कैसे चेकअप की जाती है, तो हम टाइम को बचाने के लिए हमने पीछे से साइड से पेच वगैरह सब कुछ हमने ओपन कर लिया है। नहीं चलने का एक रीज़न ये भी बता दूं कि ये जो आपकी ओवरलोडिंग ट्रिपिंग स्विच जो हो रही है, ये ज़्यादा जब हीट होता है अंदर से तो ये ट्रिपिंग स्विच बाहर आ जाती है, जिसके कारण से आपकी मिक्सर नहीं चल पाती है। लेकिन हमारी ट्रिपिंग स्विच को भी चेक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको कैसे चेक करनी होगी, सर्वप्रथम तो शुरुआत आपको यहीं से करना होगा। मल्टीमीटर को हमने कर लिया है कंटिन्यूटी। मान लीजिए आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये दोनों वायर को हटा दोगे अलग अलग, या एक छोटे से टुकड़े वायर से ये दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर दोगे। यानी कि ये जो लेग होती है, इस दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर दोगे, जिसके कारण से ये स्विच ही कनेक्शन कट जाएगी और डायरेक्टली इसमें चली जाएगी। अगर ये दोनों की स्विच ऑन मतलब डायरेक्टली ट्रिप करते हो, अगर आप पावर देते हो तो अगर मिक्सर चलने लगती तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप स्विच बदलो या नहीं बदलो, चलने लगेगी। फिलहाल इसमें मैं टेस्ट करूँ तो ये हमारी शायद ट्रिपिंग स्विच ख़राब नहीं हुई है। जैसे देखो ट्रिपिंग स्विच अभी हमारी ख़राब नहीं है, एक्टिव है। ट्रिपिंग स्विच ख़राब होता है तो ये वाली जो रेड वाली पॉइंट होती है ये अधिक बाहर आ जाती है। जितना अभी दिख रहा है ना, इससे अधिक बाहर को आ जाती है। ये इतना सा अभी दिखाई दे रहा है, मैं थोड़े से क्लियर के साथ में दिखाऊं, ये इतना सा भी दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा और बाहर आ जाता है। तो ये हमारा ट्रिपिंग स्विच ख़राब नहीं है। ख़राब हो सकता है इसमें फील्ड कॉइल की हो सकती है प्रॉब्लम। सर्वप्रथम तो हम वायर को टेस्ट करते हैं कि हमारी वायर मतलब सही है या डेड है। तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मल्टीमीटर से ही मेज़र कर लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज वायर से भी मेज़र कर सकते हो। लेकिन जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सभी के सभी प्रॉब्लम कॉमन है, आप इसी चीज़ को फॉलो करिएगा। तो ये देखो हमारी ये भी वायर, ये इस वायर का ये सिरा सही है, दूसरे वायर का ये सिरा सही है। उसके बाद ये वायर टेस्ट होने के बाद में हम बढ़ेंगे कार्बन की तरफ। तो कार्बन को आप नीचे के साइड से देखोगे यहाँ से, तो आपको अगर कार्बन इसमें नहीं होगी तो उस सिचुएशन में आपको कार्बन नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल इस पर कार्बन है, दोनों साइड से ऐसे पुश करोगे तो आपकी कार्बन काम कर रही है। तो भी ये नहीं चले तो उस सिचुएशन में ये स्विच तो ख़राब ज़्यादातर नहीं होते हैं। जैसे कितने लोगों की सोच ये होगी कि ये स्विच ख़राब हो जाती है, ये नहीं है। सर्वप्रथम ये देखोगे आप फील्ड कॉइल में, तो इस तरह इतना चेक करने के बाद भी अगर नहीं चलती है तो उसके बाद आपको फील्ड कॉइल चेक करना होगा। तो फील्ड कॉइल में आप एक चीज़ देखोगे, तो फील्ड कॉइल की जो एक साइड होती है उसमें ऐसे मैं दिखाऊं, ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको दो ही वायर देखने को मिलेगा। एक डायरेक्टली आपका ये ट्रिपिंग स्विच पे चला जाता है, ये स्विच पे, और एक वाला जो वायर होता है वो डायरेक्टली आपका एक कार्बन होल्डर के इस वाले हिस्से पे आ जाता है। फील्ड कॉइल के दूसरे हिस्से से मैं बात करूँ तो दूसरे हिस्से से आपकी जो स्पीड की लेबिलिटी होती है उसको बनाई जाती है फील्ड कॉइल के दूसरे हिस्से से। इसमें से आप देखो तो इसमें 3 वायर आपको रोटरी पे गए मिलेंगे और एक वायर आपका कार्बन होल्डर पे गया मिलेगा। तो 3 वायरों में जो इसकी फील्ड कॉइल की बेंडिंग की जाती है, इसमें पतली वायर डाल करके लूपिंग निकाल दी जाती है, जिसमें कि आपको यहाँ से कनेक्शन इसके होते हैं। और जो मेन वायर होती है डायरेक्टली एक रोटरी पे आई रहती है। यहाँ देखो ये रोटरी पे आकर के फिर से इस फील्ड कॉइल के माध्यम से आपके अंदर चली जाती है। तो उस सिचुएशन में इसको सीरीज वायर से भी टेस्ट की जाती है फील्ड कॉइल को। फिलहाल हम इसको मल्टीमीटर से ही मेजर कर लेंगे। अगर आपके पास सीरीज वायर है तो कोई बात नहीं, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप डीसी टेस्टर से भी इसको टेस्ट कर सकते हो। एक प्रोब को आपको यहाँ रखना होगा फील्ड कॉइल के एक हिस्से पे, और दूसरे प्रोब को ये से देखो, ये जो जितने भी रोटरी में आई होगी आपकी पॉइंट, उसमें आपको टच करना होगा। ऐसे देखो, मैं आपको क्लियर से दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ भी अभी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। यानी कि एक साइड हमारा फील्ड कॉइल सही है, इस साइड वाला अगर इसमें ब्रेक रहता तो हो सकता है इसमें 2 फेज़ में आते और तीसरा या चौथे फेज़ में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, जैसे मैंने इसका तो टेस्ट करके आपको दिखा दिया कि एक प्रोब को यहाँ लगानी होगी और दूसरे प्रोब से इसको टेस्ट करना होगा। तो ऐसे देखो कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और नीचे वाले में भी आ रही है। तो ये हमारा फील्ड कॉइल सही है। अगर बाय द वे एक भी फील्ड कॉइल में इसमें मिसिंग होती तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन अब क्या है, इसमें बात करते हैं हम दूसरे फील्ड कॉइल का। तो ये हमारा दूसरे सिरे का फील्ड कॉइल है जिसमें ओनली 2 ही वायर है। तो इसमें हम एक वायर यहाँ पे होती है जो कि ट्रिपिंग स्विच में गई रहती है। यहाँ पे देखो एक वायर यहाँ होती है और एक वायर आपकी होती है जो कि डायरेक्टली कार्बन होल्डर यहाँ पे लगी रहती है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे यहाँ से। तो ऐसे देखो हमारी यही फील्ड कॉइल काम नहीं कर रही है। जैसे मैं थोड़े से इसको ओपन करूँ और मल्टीमीटर से हम दूसरे सिरे को यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी
आ रही थी और आ भी रही है, ऐसे देखो आ भी रही है, लेकिन ये सिरा हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसमें कि हमारा 2 ही वायर है वहीं सिरा हमारा काम नहीं कर रहा है। तो क्या होता है एक्चुअली, आप एक चीज़ गौर करोगे तो ये देखो इसमें एल्युमिनियम वेल्डिंग हुई है, तो इसमें पानी भी पड़ी है। इस मिक्सर ग्राइंडर में आप देखो तो यहाँ पे पानी भी आई है, तो पानी पड़ने के कारण से हो सकता है ये लेग ख़राब हो गई होगी। तो हम यहाँ से इसको हटाएँगे और फिर से यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारी, हाँ एक्चुअली में यहीं पे हमारी प्रॉब्लम है। तो हम इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो ये हमारी वायर भी अब दिखने लगी है बाहर। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे भी हम टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो पहले काम नहीं कर रहा था ये फील्ड कॉइल, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखो हमारी फील्ड कॉइल अब यहाँ से काम कर रही है। तो हम अब फिर से ये वाली जो हमने टेपिंग इसकी खोली हुई थी, इस टेपिंग को फिर से हम इसमें इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम फिर से इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि क्या हमारी फील्ड कॉइल अब एक्चुअली में सही हो गई है, अभी वही है। तो वैसे आप देखोगे हमने इसका कनेक्शन कर लिया, वायर छोटा पड़ रहा था तो हमने क्या किया, इसमें वायर को कुछ ज्वाइंट कर लिया ताकि हमको काटने की वजह से वायर छोटी पड़ने लगी। तो हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारी फील्ड कॉइल अब काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में काम कर रही है। अब इसको जैसा था वैसा हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी फील्ड कॉइल एक्चुअली, मिक्सर ग्राइंडर एक्चुअली चल रही है या अभी भी वही पोजीशन है। तो मिक्सर ग्राइंडर को हम फिर से देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या हमारी, देखो अब काम कर रही है, मिक्सर ग्राइंडर हमारी घूमने लगी है, ऐसे देख सकते हो आप। अभी हमने सीरीज वायर में लगाए हैं इसलिए अधिक शोर नहीं कर रही है। तो हम इसको अब डायरेक्टली वायर में भी आपको चला करके दिखाने वाला हूँ कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये हमारी डायरेक्टली वायर होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपकी मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलती है तो आप इस तरह से इसको ओपन करो और आसानी से इस चीज़ को देख करके अब आसानी से रिपेयर भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।